हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। आपका जो है ऑल इंडिया कोटा राउंड टू का रिजल्ट जो प्रोविजनल है वो जारी हो चुका है। साथ ही साथ उसका जो है नोटिस भी जारी हो चुका है कि प्रोविजनल रिजल्ट कोई भी मेन रिजल्ट नहीं है। अभी जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो भी जारी किया जाएगा, परंतु जो प्रोविजनल रिजल्ट होता है मोस्टली और जो फाइनल रिजल्ट है दोनों सेम ही रहते हैं। तो इतना कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है कि जो दोनों रिजल्ट आपके सेम रहते हैं। कट ऑफ जो है अच्छी खासी डाउन गई है। कट ऑफ डाउन जाने के रीजन बहुत सारे रीजंस है, आपको खुद को पता होगा कि पहला जो मोस्ट जो रीजंस है वो है कि आपकी नई कॉलेजेस बहुत सारे राउंड टू में ऐड हुई है, जिसकी वजह से शेड्यूल में भी डिले बहुत सारा एक्सपेक्ट किया गया था, हुआ भी है। साथ ही साथ जो है पुरानी जो मेडिकल कॉलेजेस थी उनमें भी क्या हुई है, न्यू न्यू सीटें बहुत सारी सीटें जगह इंक्रीजमेंट हुआ है। वही मेजर रीजन रहेगा आपको कट ऑफ डाउन जाने का। और कट ऑफ जो कि अगर मैं बात करता हूँ राउंड वन से राउंड टू में, राउंड टू से राउंड थ्री में, ऐसे क्या होता है राउंड थ्री से स्ट्रे में कट ऑफ जो हमेशा डाउन जाती है। ऐसा नहीं है कि राउंड वन में कट ऑफ आगे अगर किसी 23,000 गई है तो राउंड टू में 21,000 गई, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हमेशा जो है कट ऑफ डाउन जाती जाती है। इसका रीजन क्या होता है कि बच्चे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कुछ बच्चे एमबीबीएस सीट लेते हैं तो वह क्या चलता है अपग्रेड करा के ऊपर चले जाते हैं। कुछ डाउन के स्टूडेंट्स जो आपके बीएमएस की तरफ जो है उधर की काउंसलिंग में लग जाते हैं। तो ऐसे करके पूरा पूरा सीनियर ऐसा क्रिएट होता है कि जिससे क्या होता है अपग्रेडेशन के प्रोसेस से लेके बहुत सारी जो चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है, उससे क्या होता है आपकी कट ऑफ जो है डाउन जाती है। इसका अगर सीधा सा इम्पैक्ट कर देखो तो बाउंड्री लाइन के स्टूडेंट्स पे जो है वो पड़ा है। इसका रीजन भी आपको मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो रीजन जो है बाउंड्री लाइन के स्टूडेंट्स थे वो मेडिकल कॉलेज से नहीं थे, परंतु अभी न्यू मेडिकल कॉलेज सीट्स ऐड होने की वजह से उनको भी न्यू मेडिकल कॉलेज सीट अच्छी जो है कॉलेज मिल जाएगी। चलो अपन डिस्कस करते हैं कि राउंड टू का क्या आपका कट ऑफ रहा है, कैसे कितनी क्लोजिंग रैंक आपकी रही है। उससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ऑनलाइन 999 फीस में, जिसमें आपकी ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग इंक्लूड रहेगी। पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी, किस प्रकार की आपको स्ट्रेटेजी चूज करनी चाहिए। आपके अगर बाउंड्री लाइन के स्टूडेंट हो, स्टे वैकेंसी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या अदर कोर्सेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पूरी जो स्ट्रेटेजी। क्योंकि अभी सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉटी वह कॉलेज ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या सिक्योरिटी अमाउंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी नहीं रहेगी, पूरा जो प्रोसेस। क्योंकि राउंड वन आसानी से हो जाता है, राउंड टू राउंड थ्री स्टे वैकेंसी को मैनेज करना एक चैलेंजिंग टास्क करता है। इस चैलेंजेस टास्क को हमारे साथ जुड़िए, पूरा जो है आपको एक सिस्टमिक वे में ढंग से प्रेफरेंस लिस्ट बना के अच्छी गाइडेंस से अच्छी स्ट्रेटेजी से आपको एक अच्छी मेडिकल कॉलेज सीट ऑप्ट करवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर आपको सो रहा है 9509699919, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप मेडिको अभिषेक ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इंस्टा मेडिको अभिषेक 29 को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप हमसे एमबीबीएस के साथ साथ आपका अगर कोई रिलेटिव है या फिर आप ही अगर बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस की तरफ भी आप स्किप करना चाहते हो, उसकी काउंसलिंग भी हमारी टीम के द्वारा करा के जाती है। सेम फीस है 999 फीस में आपको जो प्रॉपर पर्सनल प्रेफरेंस के साथ अच्छी जो स्ट्रेटेजी के साथ अच्छी काउंसलिंग करवा के आपको प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो आपके बीएमएस के अंदर भी एनआईए जयपुर, वो अच्छी अच्छी कॉलेजेस जो आपको इसके अंदर मिलती है। चलो अपन डिस्कस करते हैं क्या आपकी कट ऑफ रही है हर कैटेगरीज के। मैं इसमें बात करता हूँ जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी। ओके, बात मैं अगर करूँ आपकी जनरल की जो कट ऑफ रही है आपकी वो रही है 24,940। 24,940 ऑल इंडिया रैंक के अंदर आपकी यह कट ऑफ रही है। इस तक जो है लास्ट कॉलेज मेडिकल कॉलेज सीट इसके अंदर मिली है 24,940। यह जो क्लोजिंग रैंक रहेगी आपकी जनरल के लिए, लिख लीजिएगा 24,940। अगली कैटेगरी में बात करता हूँ जो जनरल के लगभग समान सी चलती है, वो है ओबीसी। ओबीसी की थोड़ी सी इंक्रीमेंट होगी 25,108 तक, मतलब डाउन गई है। जनरल से तो डाउन जाती है ओबीसी, पर इतना ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं, तो 25,108 तक गई है। ईडब्ल्यूएस की अलग कैटेगरी में बात करता हूँ 28,920, 28,920 तक आपकी ईडब्ल्यूएस की गई है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, एससी कैटेगरी की लग गई है 1,32,649, इतनी जो है आपकी एससी गई है। एसटी कैटेगरी अगर मैं लास्ट कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब के ऊपर बात करता हूँ मैं 1,56,601। यह जो कट ऑफ मैंने बताई है ये राउंड टू की है। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ, आपकी जनरल की जो गई है आपकी 24,940, ओबीसी की 25,108, ईडब्ल्यूएस की 28,920, एससी के 13,000 1,32,649 और एसटी के 1,56,601। यह आपकी रही है। अब इसके बाद में राउंड थ्री में यह कट ऑफ का बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट होने वाला है। जहाँ जनरल की 24,940 गई है, लगभग 26,000 तक आपकी पहुंच जाएगी। 25,500 26,000 तक आप मान के चलिए। अगर 26,000 है राउंड थर्ड में 26,000 तक आपकी जाने वाली है। ओबीसी की 25,108 है, इसकी भी 26,000 के अबाउट आपके जाने वाली है। अगर राउंड थर्ड में अगर बात करता हूँ, राउंड थर्ड में भी 28,920 अगर इसकी है तो ये 29.5-30 तक जो आप ईडब्ल्यूएस की पहुंच जाएगी। ओके, और एससी के मतलब 1,32,000 1,40,000 तक पहुंच जाएगी। 1,40,000 1,42,000 1,45,000 तक भी ये पहुंच सकती है। 1,40,000 तो आप मान के चलिए कि एससी की कैटेगरी की आपकी जाएगी। ऑल इंडिया रैंक तो ऑल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। एसटी का 1,56,000 मतलब 1,70,000 तक पहुंच जाएगी एसटी की।
1,56,601 राउंड 2 में, तो 1,70,000 तक जो है आपके राउंड 3 में श्योर पहुंच जाएगी। इस पे तो आप जो है श्योरिटी रहिए। और फिर भी कोई आपको डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वहाँ आपको प्रॉपर जानकारी दूँ किस प्रकार से आपको जो है कॉलेज मिल जाएगी राउंड 3 में, क्या आपको किस अकॉर्डिंग से कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि एक स्ट्रेटेजी अगर आप अच्छी फॉलो करते हो तो आप अच्छी मेडिकल कॉलेज सीट दिला देते हैं। कई बार जो क्या था, एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं, कई बार होता है क्या है कि बच्चे राउंड 3 में जो सीट मिलती है उसको लेते नहीं है, और वो स्ट्रेट वैकेंसी में जाने का रिस्क लेते हैं और उनको अच्छी कॉलेज वहाँ मिलती है। तो वह रिस्क आप कब ले सकते हो, जब आप अच्छे किसी काउंसलर से आप जुड़े हुए हो और वह आपको अगर प्रॉपर स्टेज पर, तभी आप ये रिस्क ले सकते हो। वरना आज के सिनेरियो में जो रिस्क लेना होता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। और मैं अगर आपको बात करूं, मैं पिछले साल भी देखा है कि कई स्टूडेंट्स जो है जिनको सीट नहीं मिल रही थी, वो स्टे वैकेंसी में जाके अच्छी कॉलेज लेके अपनी जो है पढ़ाई को चालू कर रहे हैं। इसके लिए जो स्टे वैकेंसी में जाने का रिस्क लेने के लिए किस प्रकार से आपको जो है पूरा क्राइटेरिया रखना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, इसके लिए पैड काउंसिल जुड़िए, जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर हो रहे हैं इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ भी आपको और भी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी अपडेट्स पाने के लिए राउंड 3 की कट ऑफ मैंने बताई उस क्राइटेरिया में जाने वाले, साथ ही साथ BMS, BHMS, BUMS की काउंसलिंग से जुड़ने, BNYS से जुड़ने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको वहाँ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे ऐसी अपडेट्स, क्योंकि अब जो अपडेट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब काउंसलिंग जो शेड्यूल था वो अब फिक्स हो चुका है। अब उसके अंदर कोई डिले आपका होने वाला नहीं है। तो प्रॉपर काउंसलिंग से जुड़िए, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन के लिए, क्योंकि अपडेट्स आपको लेना जरूरी रहती है। आगे किस प्रकार से आप काउंसलिंग करानी है। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।